लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था इट्स अप टू द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, राइट। सो अभी आप लोगों को अगर ये चीज आप ध्यान दोगे यहाँ पे कि हम लोगों ने एक चीज तो आपको श्योर हो गया कि भाई हम लोग का जो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है वो किस तरह से होता है, वो आप लोग का ऑलमोस्ट आई थिंक इट इज क्लियर, राइट। तो थोड़ा सा हम लोग का बीच में एक गैप हो गया था, राइट, ड्यू टू साइक्लोन का जो असर था बिहार पे, राइट, उसके वजह से थोड़ा सा एक गैप हो गया था हम लोग का क्लास में। बट स्टिल आई थिंक आप लोग को ये सब याद है जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, राइट, कि भाई क्या होता है कि सबसे पहला जो स्टेप होता है रेस्पिरेशन शुरू होने वाला, दैट स्टेप इज ग्लाइकोलाइसिस, जहां पे जो ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है इट गेट्स ब्रेक डाउन इनटू पायरुविक एसिड, वो पायरुविक एसिड में ब्रेक डाउन होता है, राइट, एंड देन द पायरुविक एसिड will undergo the kind of respiration, मतलब it will be aerobic respiration, anaerobic respiration, all these, right। pyruvic acid अगर वहां पे ऑक्सीजन के प्रेजेंस हो देन हम लोग उसको बोल देंगे, और एरोबिक रेस्पिरेशन अगर वहां पे ऑक्सीजन एब्सेंस हो उसको हम लोग बोल देंगे एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, राइट, ठीक है। सो लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देने होंगे कि ये जो पूरा प्रोसेस है, दिस प्रोसेस is basically to get energy, right। हम लोग बात किए थे कि हम लोग का जो डाइजेशन प्रोसेस होता है, हम लोग जो खाना खाते हैं उससे जो एनर्जी हम लोग को मिलता है, we is to get energy from this, right। ये जो प्रोसेस है इसके थ्रू हम लोग को एनर्जी मिलता है ना। तो हम लोग अगर बात करेंगे कि हम लोग के पास सबसे पहला चीज जो हम लोग देख रहे हैं कि पायरुवेट, कभी कभी क्या होता है इन सम केसेस कभी कभी पायरुवेट जो है वो इट कैन convert into ethanol and carbon dioxide as well as energy तो obviously मिलता ही है in the absence of oxygen, ऑक्सीजन के absence में वो क्या हो जाता है, वो कन्वर्ट होता है into ethanol and carbon dioxide, एंड उसको हम लोग बोलते हैं anaerobic respiration, ठीक है। in the presence of oxygen में भी कार्बन डाइऑक्साइड क्या बोलते हैं हम लोग का जो पायरुविक एसिड है इट कैन ब्रेक डाउन, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एंड देन समटाइम्स क्या होता है, तो हम लोग के बॉडी के अंदर दो हम लोग का बॉडी के पास क्या है, दो हम लोग के बॉडी के पास एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, दो हम लोग के सेल्स में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, बट समटाइम्स ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन के लैक के वजह से क्या होता है, आवर बॉडी अंडरगोस काइंड ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें क्या बनता है, लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है, राइट, जिसमें लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है, एंड दिस इज व्हाट द कॉज ऑफ, लाइक ये जो लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है इसी के वजह से मसल क्रैम्प्स आते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे लैक्टिक एसिड, सो 3 रिजल्ट्स हम लोग को मिल सकता है बेस्ड ऑन पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन, ठीक है, 3 रिजल्ट्स हम लोग को मिल सकता है। ये चीजें हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, लास्ट क्लास में आई थिंक यू हैव नोट डाउन दिस, ये इसको लिखा था क्या हम लोगों ने, इफ यस गिव मी यस और नो। नो सर। इसको नहीं लिखा था क्या हम लोगों ने? नो सर। ऑल राइट, देन जिसने नहीं लिखा था विल नोट दिस डाउन क्विकली, ठीक है, हम लोग इसको जल्दी से लिख लेंगे, विल नोट दिस डाउन क्विकली, ठीक है। उसके बाद विल गो टू द चार्ट। एक्चुअली ये लिखने से बेहतर है वी कैन गो थ्रू द अनदर स्लाइड, आप लोग उसको देख लीजिएगा, मैं नोट्स तो मैं दे ही दूंगा, आप वो टेबल के फॉर्म में बना लीजिए, देन इट विल बी मोर क्लियर फॉर यू, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। सो यू कैन नोट डाउन दिस, एक्चुअली ये आपके एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, ठीक है, यू कैन नोट डाउन दिस, इसको बना लो। ये सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है हम लोग के पास, दिस चार्ट, ये चार्ट हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग ये डिफरेंस लिख लेंगे बाद में। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चार्ट आप बना लीजिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए कहाँ पे हो रहा है वो भी यहाँ पे पॉइंट आउट किया हुआ है, यू कैन सी हियर, राइट। जैसे ग्लूकोज है 6 कार्बन मॉलिक्यूल है इन साइटोप्लाज्म में उसका ब्रेकडाउन हुआ इनटू पायरुवेट जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। क्लास 11 में जो लोग बायो लेके पढ़ोगे वो लोग बोलोगे सर आपने तो सर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करवा दिया पायरुवेट में से, एक ही स्टेप हम लोगों ने लिखा, एक ही स्टेप लिखा, अब तो 11 में आके हम लोग को सर इतना पढ़ा रहे हो, आप ऐसे बोलोगे तुम, मतलब जो भी लोग बायो लेके पढ़ोगे 11 में वो लोग ऐसा बोलोगे, ठीक है, कि भाई ये तो पूरा का पूरा एक प्रोसेस है, इतना लंबा चौड़ा 8-10 रिएक्शन है उसमें, है ना, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में।
चलिए इसको लिख लीजिए। चार्ट को बना लीजिए, उसके बाद हम लोग डिफरेंसेस जो है वो डिस्कस करेंगे एक एक करके। चार्ट बना दे, चार्ट में आपको पूरा रिजल्ट्स मिलेगा। चार्ट में सी है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या हो रहा है। ओके हाँ, सक्षम पूछा व्हाट इज फर्मेंटेशन। सक्षम एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप यहाँ पे देखोगे, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। नहीं रॉकी, इसको नोट डाउन करो, तब हम लोग के पास ज्यादा क्लियरिटी आता है, ठीक है। डिस्कस तो आप लोग करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है, बट इसको नोट डाउन करो, ठीक है। ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। सक्षम आपने क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन जनरली हम लोग इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन, ठीक है। जहां पे क्या होता है इन दिस प्रोसेस, जहां पे एग्जांपल ईस्ट वगैरह में क्या होता है कि विदाउट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे क्या बनता है, एल्कोहल फॉर्मेशन होता है, इथेनॉल फॉर्मेशन पर है। उसी को हम लोग उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन बोलते हैं। जहां पे क्या होता है इन सम ऑर्गेनिजम्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है इनटू अल्कोहल, इनटू इथेनॉल, जिसको हम लोग बोलते हैं, दैट्स व्हाट वी कॉल दिस, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको हम लोग बोलते हैं फर्मेंटेशन, ठीक है। उसी को हम लोग फर्मेंटेशन बोलते हैं उस प्रोसेस को, ठीक है। सो ये जो प्रोसेस है इसका मतलब कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जहां पे इथेनॉल में हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे फर्मेंटेशन प्रोसेस। फर्मेंटेशन के थ्रू वहां पे ईस्ट में क्या हो रहा है, इथेनॉल बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट और एक प्रोसेस हम लोग के पास है इन लैक ऑफ ऑक्सीजन, जो हम लोग के मसल सेल्स के केस में हो रहा है। वहां पे क्या बन रहा है, देखो वहां पे लैक्टिक एसिड बन रहा है। सो दिस इज लैक्टिक एसिड, देयर फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, ठीक है, दिस इज लैक्टिक एसिड, ठीक है। सो इसको यहाँ पे ड्यू टू इन लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन जब कम हो जाता है, जनरली हम लोग के बॉडी में तो क्या होता है, हम लोग के बॉडी के अंदर कौन सा टाइप ऑफ रेस्पिरेशन होता है इन आवर बॉडी, हम लोग के बॉडी के अंदर हम लोग मान लेते हैं हम लोग के पास क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। बट इन दिस केस यहाँ पे जब एनर्जी का बहुत ज्यादा जरूरत होता है और उसको मिलता नहीं है ऑक्सीजन, सो इन दैट केस हम लोग के बॉडी के पास ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है। देन जो सबसे नॉर्मल जो प्रोसेस है दैट इज इन केस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो सबसे नॉर्मल प्रोसेस है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के थ्रू, उसमें क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड देन एनर्जी। और ये जो एनर्जी होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, हम लोगों ने डिस्कस किया था, स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, बताइए सब लोग चैट बॉक्स में रिप्लाई करके। जल्दी से बताइए। यस यस रॉकी, यस बादल, यस ओके, यस प्रियांशु। सो प्रियांशु बोले यस। सो हम लोग को एनर्जी किस फॉर्म में मिलता है, एनर्जी स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ऑलराइट, एनर्जी फॉर्म होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, राइट। एंड देन आवर बॉडी कैन यूज, हम लोग का बॉडी जो है उसको यूज कर सकता है, ठीक है, हम लोग का बॉडी उसको यूज कर सकता है। आई हैव गॉटन क्वेश्चन फ्रॉम, हाँ जी, हैव गॉटन क्वेश्चन फ्रॉम सक्षम कि सर ईस्ट कहाँ से मिलता है, एनीवन कहाँ से मिलता है ईस्ट, क्या है ईस्ट एक्चुअली, ईस्ट क्या है, एनीवन इन द चैट बॉक्स, व्हाट इज ईस्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रॉकी, यस। सक्षम बोल रहे हैं ऑर्गेनिज्म सर, ये आंसर देख के मुझे तुम्हारे ऑर्गेनिज्म होने पे डाउट हो गया है। बादल ऑर्गेनिज्म सर, वेरी गुड, ओके ऑर्गेनिज्म। अगर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किस में आता है, बैक्टीरिया है, फंगस है, वायरस है, प्रोटोजोआ है, क्या है,
किस में आता है? आन्या ओके सही आंसर, तौफीक गलत आंसर, रॉकी सही आंसर, बादल गलत आंसर, ओके सही आंसर तौफीक नाउ। ओके सो ईस्ट बेसिकली क्या है? नहीं आकाश, इट इज नॉट ए प्रोटोजोआ। सो ईस्ट इज क्या है? ईस्ट एक क्या है? इज ए फंगस, इज ए काइंड ऑफ यूनिसेलुलर फंगस, ठीक है, वो एक फंगस है। तो इसको क्या किया जाता है? हम लोग जैसे जो अभी केक वगैरह बनाने के लिए घर में ईस्ट का पाउडर आता होगा तुम लोग के घर में, राइट? वो मैन्युफैक्चर्ड किया हुआ है, राइट? वो कंपनी बेचती है उसको, है ना? वो मैन्युफैक्चर्ड किया हुआ है, राइट? उसमें क्या होता है? इन दिस केस ईस्ट को हम लोग जब रखते हैं रात भर उसको, राइट, तब क्या होता है वहां पे इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वहां पे जब क्या बनते हैं, वहां पे जब वो रेस्पिरेशन होता है इन दैट केस वहां पे क्या बनेगा? वहां पे सिक्रेशन हो, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होता है उसके वजह से वहां पे क्या होंगे? वो जो हम लोग जहां पे भी डालते हैं केक वगैरह में, केक वगैरह को वो क्या करता है? फ्लफी कर देता है बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है? केक वगैरह को फ्लफी कर देता है। उसका ही हम लोग अगर बहुत ज्यादा कल्चर हम लोग करते रहेंगे, बहुत ज्यादा अमाउंट पे कल्चर करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल जो अल्कोहल इंडस्ट्रीज वगैरह होते हैं वहां पे बहुत ज्यादा अमाउंट में उसको कल्चर करके रखते हैं, सो दे गेट इथेनॉल फ्रॉम देम, ठीक है? वहां पे इथेनॉल मिलता है, जो बेवरेजेस कंपनी है उनको इथेनॉल मिलता है बिकॉज दे डू इट इन ए वेरी लार्जर क्वांटिटी, बहुत लार्जर क्वांटिटी पे वो लोग उसका कल्चर करके है, राइट? यस स्पॉन्जी टाइप, फ्लफी मतलब स्पॉन्जी टाइप सक्षम, तो वो स्पॉन्जी टाइप बनता है बिकॉज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। उसको हम लोग अगर जैसे फैक्ट्रीज वगैरह में जो बहुत बड़े बड़े फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज है, वहां पे बहुत लार्ज अमाउंट पे कल्चर किया जाता है, इसलिए वहां पे क्या बनता है? इथेनॉल वो लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वहां से, राइट? बट एक इंटरेस्टिंग थिंग जो तुम लोग को मे बी हम लोग यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो ईस्ट है वो भी अगर उसको ऑक्सीजन का नॉर्मल उसको ऑक्सीजन मिले, राइट? नॉर्मली अगर ऑक्सीजन उसको मिलता रहे देन इट कैन अंडरगो एरोबिक रेस्पिरेशन ओनली, इट विल अंडरगो एरोबिक रेस्पिरेशन ओनली, ठीक है? उसको भी एरोबिक रेस्पिरेशन ही वो उसमें होगा, बट नहीं मिलने से इट विल अंडरगो वो क्या बनाता है? वो ये जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एनारोबिक रेस्पिरेशन उसमें होता है, राइट? बट नॉर्मली अगर नॉर्मली उसको मिलता रहे, नॉर्मली अगर वहां पे क्या मिले? ऑक्सीजन मिले, देन इट विल अंडरगो वहां पे नॉर्मल जो ये क्या बोलते हैं प्रोसेस है एरोबिक रेस्पिरेशन का, वही होगा उसमें, राइट? सो ये जो फैक्ट्रीज वगैरह में वहां पे क्या होता है कि एक पार्टिकुलर कंटेनर में ईस्ट रखा गया है, ठीक है? तो उसमें सपोज उस कंटेनर के अंदर लेट्स से उस कंटेनर के अंदर हम लोग के पास एक कंटेनर है, सपोज उस कंटेनर के अंदर कितने हैं? 20 सपोज इस तरह के ईस्ट रखे गए हैं उस कंटेनर के अंदर 20। नाउ ये जो ईस्ट है वो क्या होता है? धीरे धीरे डिवाइड होते रहेंगे, डिवाइड होते रहेंगे, डिवाइड होते होते अल्टीमेटली वो अपना नंबर्स पूरा बढ़ाते रहेगा, एकदम बहुत ज्यादा नंबर्स बढ़ाएगा, राइट? इट विल इंक्रीज इट्स नंबर। और ये तो एक कंटेनर है ना? एक कंटेनर है, तो इसमें क्या होंगे? इसमें अभी उसको जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो धीरे धीरे घटते रहेगा, वो अपना रिप्रोडक्शन तो करते जा रहा है, पूरा बढ़ते जा रहा है। सो जब ऑक्सीजन का नंबर्स उसमें बहुत ज्यादा घट जाएगा, ऑक्सीजन का क्वांटिटी जो है बहुत ज्यादा घट जाएगा, देन इट विल अंडरगो, तब वो जाके क्या बनाएगा? देन इट विल अंडरगो एनारोबिक रेस्पिरेशन, और तब वो जाके बनाएगा क्या? देन इट विल फॉर्म व्हाट? देन इट विल फॉर्म द इथेनॉल। तब यहाँ पे क्या बनेगा? इथेनॉल बनेगा इस केस में, तब क्या बनेगा? इथेनॉल बनेगा। और उसी प्रॉपर्टी का यस 200 टाइम्स बोल सकते हैं हम लोग, और उसी प्रॉपर्टी जो है ईस्ट का, वही प्रॉपर्टी जो बेवरेजेस इंडस्ट्रीज होता है वहां पे यूज होता है, एंड दे यूज दिस इथेनॉल, वो इस इथेनॉल का यूज करते हैं उसके बाद, ठीक है? इज इट क्लियर नाउ सबको? एक बार फिर से बता दीजिए इथेनॉल। ओके देखो यहाँ पे क्या हो रहा था कि इस केस में सपोज हम लोग के पास इन सम फैक्ट्रीज, ठीक है, हम लोग के पास कुछ फैक्ट्रीज में यहाँ पे लेट्स से कि फैक्ट्रीज में क्या हो रहा है, जो इथेनॉल बनाने वाला जो यहाँ पे सपोज यहाँ पे एक फैक्ट्री है, एक इंडस्ट्री है, ठीक है? सो वहां पे क्या हो, उसके वहां पे कल्चर होता है, किसका? ईस्ट का कल्चर मतलब वहां पे उसको रखा जाता है। सो लेट्स से एक कंटेनर, एक ईस्ट रखने वाला कंटेनर यहाँ पे पहले 10 था, ठीक है? वो 1 घंटे के अंदर क्या होंगे? वो इट विल बिकम, वो बहुत ज्यादा डिवाइड करते हैं रैपिडली, बहुत रैपिडली डिवाइड करते हैं, सो इट विल फिल। सो इसका जो ऑक्सीजन है, इसमें जो ऑक्सीजन था वो तो यूटिलाइज हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे जो ऑक्सीजन था वो तो कंटिन्यूअसली यूज हो रहा है,
ठीक है। सो यूज होते होते एक टाइम ऐसा आएगा कि भाई उसके पास जो ऑक्सीजन है वो बिल्कुल कम हो जाएगा, राइट। सो दैट मीन्स नाउ विदाउट ऑक्सीजन वो तो नॉर्मल एरोबिक रेस्पिरेशन उसमें हो नहीं सकता है। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या होंगे, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होगा। और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में ईस्ट का एक खासियत है कि इट कैन फॉर्म इथानॉल, वो इथानॉल बना सकता है। सो इसी प्रोसेस का, इसी कैरेक्टर का, इसी का यूज करके जो बेवरेजेस इंडस्ट्रीज होता है ये यूज इथानॉल, वो इथानॉल यहाँ से प्रोड्यूस करवा लेते हैं, ठीक है। चलिए रॉकी क्या लिखे हो, आई एम नॉट गेटिंग इट रॉकी, आई थिंक दिस इज, ठीक है। सो ये होता है उसका पूरा प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे दैट इज ये सबका हो गया होगा लिख के। सो यहाँ पे क्या होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस द ग्लूकोज विल ब्रेक डाउन इनटू पाइरुवेट, देन द पाइरुवेट इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इथानॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में ब्रेक डाउन होता है। देन लैक ऑफ ऑक्सीजन में लैक्टिक एसिड और एनर्जी में ब्रेक डाउन होता है। देन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में गेट्स ब्रेक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी में उसका ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। ये उसका पूरा प्रोसेस। नाउ नेक्स्ट जो जनरली हम लोग के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये दोनों में से लाइक आइदर दिस और दिस, ये दोनों में से अगर एग्जाम्स होते हैं, राइट, इस साल तो नहीं हुए, अगर होते हैं देन ये दोनों में से श्योर शॉट कोई एक ना एक पूछे जाते हैं, राइट, ऑलमोस्ट श्योर, ठीक है। 60% ऐसा रहता है कि ये दोनों में से कोई ना कोई एक पूछा जाएगा, ठीक है। आइदर इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ लाइक इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स के टाइप में, लाइक इस तरह से प्लेस कर दिया जाएगा, आइदर दिस। सो ये दोनों में से कोई ना कोई एक पूछा जाता है जनरली, ठीक है। सो एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन के हम लोग के पास डिफरेंसेस। द फर्स्ट डिफरेंस जो होता है दैट इज टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये जो है कहां कैसे होता है, होता है मतलब श्योर नहीं है क्या रॉकी, मतलब ये क्या बोलना चाह रहे हो, आई एम नॉट, एग्जाम, मेरा कहने का मतलब इस बार तो एग्जाम कैंसिल हो गया ना, इसलिए बोल रहा हूं मैं। सो ये इसमें से एक पूछा जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है कि इन दिस केस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये कहां पे होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिक रेस्पिरेशन हम लोग को पता है। और दिस टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एब्सेंस में। ये जो होता है इट ऑकर्स इन द साइटोप्लाज्म। और यहाँ पे क्या होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन के केस में, इट ऑकर्स इन द सॉरी एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन जनरली टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ओनली। साइटोप्लाज्म में ही दोनों ही प्रोसेस खत्म हो सकते हैं, ग्लाइकोलाइसिस एज वेल एज द पूरा प्रोसेस, ठीक है। द एंड प्रोडक्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यहाँ पे द एंड प्रोडक्ट इज आइदर अल्कोहल और द लैक्टिक एसिड, ठीक है। यू कैन सी हियर आइदर अल्कोहल और लैक्टिक एसिड। मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होता है, यहाँ पे एनर्जी रिलीज जो होता है वो कम होता है। सो वी कैन गिव सम एग्जांपल्स। यहाँ पे लास्ट में एग्जांपल्स दिया गया है कि ग्लूकोज, उसके बाद पाइरुवेट, देन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। यहाँ पे ग्लूकोज, पाइरुवेट बना ग्लूकोज से, देन इथेनॉल, वाटर एंड एनर्जी, यहाँ पे लैक्टिक एसिड और एनर्जी, ठीक है। सो ये डिफरेंसेस है, दीज आर डिफरेंसेस बिटवीन द एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के दीज आर द डिफरेंसेस कि किस तरह से होता है, राइट। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है इट इज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन इन जनरल वो साइटोप्लाज्म में ही खत्म हो जाते हैं, राइट। उसके बाद हम लोग के पास बचा हुआ है क्या, दैट इज द एंड प्रोडक्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है। और यहाँ का एंड प्रोडक्ट डिफरेंट होता है बेस्ड ऑन डिफरेंट रिजल्ट्स, ठीक है। दिस इज लैक्टिक एसिड, दिस इज नॉट लेसिटिक, ठीक है। दिस इज लैक्टिक, दिस इज लैक्टिक एसिड, ठीक है। सो यहाँ पे डिफरेंट होता है, ठीक है। सो यू कैन नोट डाउन दिस।
अंकित का मेरे पास क्वेश्चन आया है कि सर व्हाट डू यू मीन बाय इथानॉल, कोई बता सकता है क्या व्हाट डू यू मीन बाय इथानॉल? एनीवन? एनीवन जो मुझे बता पाएगा इथानॉल क्या है? एसिड है? नहीं रॉकी, एसिड नहीं है वो। इथानॉल का केमिकल फॉर्मूला कोई बता लिख सकता है क्या? C2H5OH, ठीक है। सो दिस इज एन, ये क्या है? दिस इज एन एल्कोहल, ठीक है। इथानॉल इज व्हाट? एल्कोहल। C2H5OH, ठीक है। सो यहाँ पे एल्कोहल बनता है बेसिकली। सो बाय द प्रोसेस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन यहाँ पे क्या बनता है? एल्कोहल बनते हैं, ठीक है। चलो इस डिफरेंसेस को लिख लो जल्दी से। हो गया? हो जाने से मुझे एक थम्स अप दे लेना। ओके, देखते जाया हुआ है, एसिड है, रॉकी, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, वो तो एटीपी के केस में पढ़े थे ना रॉकी? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता क्या है सर? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मतलब देखो वहां पे क्या होता है कि ऑक्सीजन वहां पे प्रेजेंट होते हैं, राइट? इस तरह से लाइक हम लोग अगर सिंपल तरह से उसको देखना चाहेंगे देन इट विल बी लाइक PO4, समझे? दिस इज व्हाट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, PO4 यहाँ पे होता है, ठीक है। उसको हम लोग फॉस्फोरस और 4 ऑक्सीजन वहां पे होता है, इसको हम लोग इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बोलते हैं, ठीक। क्लास 11 में डिटेल्स में देखोगे किस तरह से बोन बनाते हैं। सो ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का केमिकल फॉर्मूला है बेसिकली। PO4 3 negative. सर हाँ एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाला जो आचार्य लाइब्रेरी में है। हाँ बोलो। सर वो है क्या जो लीव्स ऑफ ए हेल्दी पॉटेड प्लांट वेयर कोटेड विद वेस्लिन, मतलब लीव्स को वेस्लिन से कोट कर दिया जाता है, तो क्या ये प्लांट हेल्दी रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए? सोचो हेल्दी रहेगा क्या? नहीं सर, नहीं रहेगा। क्यों? पोर्स बंद हो जाएगा, एक्सचेंज गैस नहीं हो पाएगा। यस तो लेकिन हाँ वो एक रीजन है, लेकिन इन केस ऑफ जब हम लोग इसमें देखते हैं, इन केस ऑफ तुम्हारा जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं ना, डेजर्ट प्लांट्स में क्या होता है, जो अपर सरफेस होता है लीफ का दैट इज कोटेड विद सम ऑयल, ठीक है। यस सर। सो वैक्स कोट से वो क्या होता है, कोटेड होता है, लेकिन लोअर सरफेस नहीं, क्योंकि सनलाइट जो है ऊपर डायरेक्टली पड़ता है ना,
सो इसलिए वो लोअर सरफेस को कोट करके रखते हैं ताकि वहां से ज्यादा वाटर लॉस ना हो, ट्रांसपिरेशन कम, ट्रांसपिरेशन ताकि कम हो, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ लोअर साइड्स में, लोअर साइड से ट्रांसपिरेशन होता है। तो तुम अगर वहां से वेस्लिन से अगर कोट कर देंगे, पूरा का पूरा वेस्लिन कोटेड होंगे, तो वहां पे तो क्या बोलेंगे, लाइक गैस एक्सचेंज भी नहीं हो सकता उसमें, राइट। यस, उसके केस में वहां पे वो सही नहीं रहेगा। चलो लिख लिया इसको, सबने लिख लिया? सर एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का सिग्निफिकेंस क्या है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का सिग्निफिकेंस ये होता है कि फैट का जो ग्लोब्यूल्स होते हैं वो जब लार्ज मतलब बड़ा साइज का जब रहता है, देन क्या होगा, देन क्या बोलते हैं इसका, जो एंजाइम्स होते हैं वो वहां पे एक्ट नहीं कर पाता है। समझ में आ रहा है बात? सो उसको अभी इमल्सिफाई करके उसको क्या कर दिया, स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में उसको ब्रेक डाउन कर दिया। So break down करने के बाद now the enzymes can act on the fat molecules and then it can break it down into fatty acid and glycerol. समझ में आया? Yes, sir. Okay. मेरे पास जब फूड स्टोमक में आता है तो उसी समय ना वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, उसके बाद तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं ना होता है। क्या क्या? फूड स्टोमक में आने के बाद फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जो आएगा तो उस समय तो वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में नहीं ना जाता है, वहां तो स्फिंक्टर मसल काम करता है ना। स्फिंक्टर मसल कंट्रोल करके रखता है। यस, फूड का जो क्या बोलते हैं, फूड का जो मूवमेंट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक विद द हेल्प ऑफ द स्फिंक्टर मसल्स। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आया हुआ है। एक तो बादल का है, सर बोथ द मीनिंग ऑफ फेगोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस आर सेलेटिंग। हाँ, वो सेलेटिंग है। फेगोसाइटोसिस जनरली मींस क्या बोलते हैं उसको, कि जो हम लोग के पास जो हम लोग का जो बेसिकली क्या बोलेंगे, फेगोसाइटोसिस मींस जो हार्मफुल जो ऑर्गेनिज्म है सपोज, उसको किल करना, दैट इज फेगोसाइटोसिस, ठीक है। इसलिए मैंने बोला था एमीबा के केस में एंडोसाइटोसिस विल बी मोर प्रिफरेबल टर्म, ठीक है, इसलिए मैंने उसको डिस्कस किया था। नेक्स्ट अक्षम, सर इथेनॉल इज यूज्ड एज बायोफ्यूल। यस, इथेनॉल इज यूज्ड एज बायोफ्यूल इन सम ऑफ द कंट्रीज टू रिड्यूस पोल्यूशन। इथेनॉल को भी एज ए फ्यूल यूज करते हैं। बायोफ्यूल इसलिए बोला गया है बायोफ्यूल, इट इज बिकॉज कि इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, लाइक ईस्ट से उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, दैट्स व्हाई इट इज बायोफ्यूल, ठीक है। एनी डाउट यहाँ पे, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है यहां तक? ऑलराइट, एक बार देख लेते हैं हम लोग स्टार्टिंग से क्या क्या पढ़े हैं। हम लोगों ने ये चार्ट नहीं देखा था। सो दिस इज द सेम चार्ट कि किस तरह से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, लैक ऑफ ऑक्सीजन में, किस तरह से उसका ब्रेकडाउन हो रहा है, वही चीज है ये चीज, ठीक है। सो हम लोगों ने डिस्कस किया था फ्रॉम रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन हम लोगों ने डिस्कस कर रहे थे, राइट। रेस्पिरेशन टू गेट एनर्जी। एटीपी हम लोगों ने डिस्कस किया था। एटीपी क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, किस तरह से एडीपी के साथ मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ एक फॉस्फेट मिलता है एंड देन इट फॉर्म्स एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट किस तरह से मिलता है वो हम लोगों ने देखा था। वी हैव सीन कि किस तरह से ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइको एज ए रिजल्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस हम लोग को क्या बनता है, एज ए रिजल्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस बता रहा हूँ सक्षम, इसमें मैं आऊंगा। तो एज ए रिजल्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस हम लोग को क्या मिलता है, pyruvic acid मिलता है, right? And then this pyruvic acid will undergo in the presence of oxygen में aerobic respiration और in the absence of oxygen में it undergoes anaerobic respiration. So as a result हम लोग को ये देखने को मिलता है कि भाई ग्लूकोज जो है by the process of glycolysis it breaks down into pyruvate. Pyruvate in the absence of oxygen it breaks down into ethanol, carbon dioxide and energy. In presence of in lack of oxygen like in our muscle cells it undergoes lactic acid and energy, and then in presence of oxygen in mitochondria it undergoes carbon dioxide, water and energy में convert होता है।
दिस इज व्हाट द होल प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग तो ये बात कर रहे थे अभी तक कि भाई ये जो है हम लोग के पास इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बट हाउ डू वी गेट ऑक्सीजन, हम लोग को ऑक्सीजन मिलेगा कैसे, राइट? दैट्स वो पॉइंट हम लोग, वो प्रोसेस हम लोग कल के क्लास में डिस्कस करेंगे कि हाउ डू वी गेट ऑक्सीजन, हाउ डू वी ब्रीथ, ठीक है, हम लोग सांस कैसे ले रहे हैं, हाउ डू वी ब्रीथ, ठीक है, किस तरह से हम लोग सांस लेते हैं, ब्रीदिंग हम लोग का प्रोसेस क्या है, राइट? व्हाट इज द मैकेनिज्म फॉर दिस, व्हाट आर द ऑर्गन्स दैट आर एसोसिएटेड विद दिस, हाउ डू द गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस, राइट? ऑल दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस। आप लोग से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, यू गो थ्रू द टेक्स्ट बुक्स, ठीक है, आप लोग जो टेक्स्ट बुक्स होंगे, ये तो टॉपिक आप पढ़िए ही, बट कल जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसको भी पढ़ के आइए ताकि आप लोग और आसानी से समझ सके उसको, ठीक है, कि व्हाट इज द, हम लोग पूरा मैकेनिज्म हम लोग कल पढ़ने वाले हैं कि हाउ डू वी ब्रीथ, ठीक है, हम लोग ब्रीदिंग हम लोग कैसे होता है ब्रीदिंग, राइट? हाउ डू दिस एयर दे गो इनसाइड द लंग्स तक कैसे पहुंचता है, ऑल दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस टुमारो इन द क्लास, ठीक है, कल हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे, राइट? सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। सो कल हम लोग इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट?